काफ़ी बार हर बार बताता हूँ कि संसार का आगाज़ शब्द से होता है और वो शब्द है ओम। इसलिए इस धरती पर जितनी भी जनता आई है उसे कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ओम का उच्चारण करना चाहिए। चाहे उसको दुनिया का कोई भी काम करना हो, श्वास लेना है तो पहले ओम से शुरू करो, सुबह उठते ही 4 बजे। फिर आपका दिन, आपका जीवन, आपकी जीवन शैली, आप किस लिए आए हैं, आपका यहाँ आने का मकसद क्या है, और आपकी जीव आत्मा जो कई प्रकार के बंधनों से बंधी हुई है, उसको इन बंधनों से मुक्त कैसे किया जाए। तो वह सारी की सारी क्षमता इस ओम की ध्वनि के भीतर है, केवल मात्र। सर्वप्रथम मंत्र भी बोलना हो तो इसको लगाओ पहले, नहीं तो आपका मंत्र अपूर्ण रहेगा। तो इसलिए ध्यान की विधि से पहले भी ओम का उच्चारण हम 5 मिनट से 10 मिनट तक करते हैं और उसके बाद शांत ध्यान लगाते हैं। इसलिए आप ध्यान लगाइए, आप ओम सो अहं मैं हूँ, ये शांत भाव से आधे घंटे के लिए कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। तो ध्यान की पहली विधि थी ओम का उच्चारण ध्यान की पहली विधि है। ओम का उच्चारण दुनिया का कोई भी काम करना, ध्यान भी लगाने की पहली विधि है। दूसरी है ओम मैं हूँ। ओम का उच्चारण करना है 5 से 10 मिनट। ओम मैं हूँ शांत कहना है। ओम मैं हूँ लंबा, हूँ को बहुत लंबा ले जाओ। तो ये 2 इसके तरीके हैं वे ऑफ मेडिटेशन। जो मेडिटेशन के तरीके हैं वो 2। तीसरा शुरू होता है, उसमें क्या करना है आपने, तीसरे में क्या करना है, अब केवल ना कुछ भी नहीं कहना आपने, शांत, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, बैठिए, श्वास आपने ये इधर जो नासिका है इसके फ्रंट को देखते रहिए, श्वास इसमें आ रही जा रही है, मुंह बंद, उस श्वास को महसूस कीजिए और ध्यान इधर इसके ऊपर। और फिर आपको अगर किसी को भीतर से अनहद नाद ध्वनि सुनाई देती है तो उसे सुनना है, अगर नहीं सुनाई देती तो शांत बैठना है, कुछ नहीं बोलना है। ये ध्यान की तीसरी विधि, इसको करिए। केवल शांत बैठना है, दोनों नासिका के अग्रभाग से जो श्वास आ रही है जा रही है उसको देखना है और अनहद नाद ध्वनि ब्रह्मनाद को सुनना है और अखंड ज्योत ब्रह्म ज्योत को देखना है।
ध्यान की विधियाँ संपन्न होती हैं, तीनों की तीनों। पहली उच्चारण जिसमें 5 से 10 मिनट उच्चारण करना है वो किया हमने। दूसरी ओम मैं हूँ, लंबा शांत भाव में। पहली विधि में उच्चारण, ओम का उच्चारण तो कोई भी दुनिया का काम करना उसके लिए करना है। कहीं जाना है, कुछ पढ़ना है, कुछ और करना है, इसको कर लो पहले, फिर करो काम को। और जब खत्म हो जाता है फिर भी। तो 3 विधियाँ संपन्न हुई, ओम का उच्चारण किया। तो पहली भी बताई, दूसरी ओम मैं हूँ, दूसरी पहली 10 मिनट, दूसरी आधा घंटा, घंटा भी कर सकते हो। तीसरी ध्यान इधर, श्वास इधर, इन दोनों को देखना है, शांत रिलैक्स होके, बस कुछ नहीं। तो तीसरी भी जब हो जाए तो वो भी घंटा कर लो, तो घंटा 2 घंटे हो जाएगी। आधे घंटे से शुरू कर लो, आधा, फिर बढ़ाते बढ़ाते 2 तक चले जाओ। तो आपके शरीर से कोई रोग अगर रह जाएगा तो फिर आप मेरे पास आ सकते करके। दुनिया का कोई विकार, दुनिया का कोई रोग नहीं रहेगा। जो आदमी 8 घंटे रोज मेडिटेशन करता है, करना आपने है। बाकी दिक्कतें आएंगी, ये मत कहना दिक्कतें नहीं आएंगी। इस संसार में कितनी सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां हैं। अष्ट माने 8, 9 निधि, 9 खजाने हैं। दिस इज ओनली कैलकुलेशन। अंधी शिक्षा, इसको कहते हैं अंधी शिक्षा। 8 सिद्धि, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, टापा, त्रिकुटी, सहस्रार, 8 सिद्धियाँ। जहाँ तक इसके ऊपर सिद्धियाँ खत्म, अंधी विद्या खत्म, अबेर विद्या, जागृत विद्या शुरू। लेकिन दुनिया कहती है 8 सिद्धियाँ आ गई तो मैं तो मालिक हो गया। मालिक नहीं हुआ, चौकीदार बना भी। 8 सिद्धियों वाला मेरे द्वार में चौकीदारी ढूंढता है। समझ आई? नवनिधि के दाता, 9 खजाने। आपकी गिनती कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैलकुलेशन, 9 खजाने। हाईएस्ट फिगर क्या है? 9। उससे ऊपर की गिनती ही नहीं है। फिर 10 आ जाएगा, 0 रिपीट हो जाएगा, 11 आ जाएगा, 1 रिपीट। तो 9 तक हाईएस्ट है, इसलिए खजाने 9 हैं। और राम शब्द जो है वो क्यों करना है? राम जो लोग करते हैं, जिसने खजाने भरने हों। राम, मा, ये अपनी वर्णमाला में इन 3 सबका टोटल 9 बनता है। इसलिए 9 खजाने हैं। और हनुमान 8, जो उसके पास एक सिद्धि थी, उठता था। फिर अष्ट सिद्धि, ये हनुमान चालीसा में आता है, अष्ट सिद्धि 9 निधि। तो हनुमान के पास कितनी सिद्धियाँ थी? 8, और 9 खजानों का मालिक था। लेकिन फिर भी किस शिक्षा में था? अंधी शिक्षा। फिर जागी हुई शिक्षा क्या है? आत्मज्ञान, जिसमें 9 खजाने और 8 सिद्धियां भी भस्म हो जाती हैं। फिर केवल मैं ही रह जाता। तुम संसार क्या है? कैलकुलेशन। ज्योतिष क्या है? कैलकुलेशन। ग्रह क्या है? कैलकुलेशन। और मैं क्या हूं? बियॉन्ड कैलकुलेशन। इसलिए जीवन मिला है, कैलकुलेशन भी जान लो भाई, कहाँ मना करता हूँ मैं। सिद्धियाँ भी कर लो, कहाँ मना करता हूँ।
खजाने के मालिक भी बन जाओ, कहाँ, लेकिन अंधी शिक्षा में डूब जाओगे। अंधे जहाँ के अंधे रास्ते, जाएं तो जाएं कहाँ। अंधे जहाँ के अंधे रास्ते, जाएं तो जाएं कहाँ। तो जाना कहाँ है? यहाँ, जहाँ 24 घंटे ब्रह्म ज्योत, अखंड ज्योत और धुन, कौन सी? नाद धुन। हम बुझा नहीं रहे हैं, बज रही है। ज्योत जगा नहीं रहे हैं, जग रही है। लेकिन संसार सिद्धियों को मानता है, खजानों को मानता है, चमड़े और दमड़ी की पूजा करता है। इसलिए वो क्यों मूर्ति की पूजा करते हैं? कारण क्या है उसका? ये है क्योंकि अंधी विद्या को वो छोड़ देंगे तो वो माया क्या है? अंधी। वो अंधे रहना चाहते हैं क्योंकि उनको पता माया अंधी है, तो हमें अंधी, उनको तो माया चाहिए। इसलिए सबको माया चाहिए, सब अंधे। अंधे जहाँ के अंधे रास्ते, जाए तो जाए कहाँ। फिर कहाँ जाना? कहता मेरे पास, अपने पास, किसी और के। मेरे का मतलब है अपने पास। कहाँ? यहाँ। सब कुछ तुम्हारे, सिद्धियाँ यहाँ तक हैं। ये 8 सिद्धियाँ, तो 9 खजाने बता दिए मैंने आपको। सिद्धियाँ यहाँ तक हैं। खजाना भी इसके थोड़ा सा स्टेप आके खत्म हो जाता है। फिर केवल जिसको क्या कहते हैं, जो किसी के काबू में नहीं आता है, उस काबू में नहीं आता है, उसको रियलाइज करना है। काबू नहीं करना है, सिद्धियां काबू में होती हैं, परमात्मा काबू में नहीं होता है। परमात्मा को रियलाइज किया जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन इज मस्ट फॉर इटर्नल पीस एंड ब्लिस। कल का यूट्यूब पर चढ़ा हुआ सत्संग, ट्रुथ इज बिटर इन द स्टेट, ट्रुथ इज बिटर इन द स्टेट। प्रकृति में सच कड़वा है। एंड बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस इट इज कंप्लीटली ब्लिसफुल। और टाइम एंड स्पेस से परे, प्रकृति से परे और काल से परे क्या है? आनंद, परम आनंद। प्रकृति की सच्चाई कड़वी है, ये नहीं पचेगी किसी को। सच्चाई प्रकृति में, संसार में सच्चाई नहीं पचेगी, कड़वी है, कोई नहीं खा पाएगा। और जब प्रकृति से परे चले जाओगे तो आनंद है, इसी में आनंद है। उस आनंद को कौन लेना चाहता है? आप में से कौन लेना चाहता है? हाथ खड़े करो। कोई नहीं चाहिए। 1 2, मेरा हाल बाकी वालों को मिल चुका है, तो अभी तो हाथ नहीं खड़े कर रहे हैं वो। आज जिसको मिल चुका वो खड़े ना करे, जिसको नहीं मिला है वो खड़े। हाँ, अगर जिसको आनंद चाहिए, तो फिर मैंने जो इस मंच से बोला है, ये वो मंच है जहाँ पूरी दुनिया की शक्तियाँ झुकती हैं। ये वो मंच है। इसलिए जो मैं इस मंच से बोलता हूँ, उस पर जो जीवन उतार लेता है, दुनिया की कोई ताकत तो उसके सामने नहीं टिक सकती। हाँ, रास्ता रोकेगी। ये मत कहना काल कहीं भागता है, ये इधर ही, टाइम इधर है, स्पेस इधर है, ये इधर ही रहेंगे। हमारा शरीर इधर है, इसलिए ये हमारे शरीर पर अटैक करते हैं, ये याद रखना। लेकिन धराशायी होके चले जाते हैं अपने आप, सोनर और लेटर। फिर
क्योंकि इतनी आसानी से ये रास्ता इतना आसान थोड़ी है, उंगल खड़ी करी तो काम बन गया, नहीं। यू हैव टू गिव योर डिवोशन, आपका समर्पण भाव चाहिए। अगर मैं कहता हूँ कि रात को यहाँ आना है तो आना है, फिर मैं कहता हूँ दिन को आना है तो आना है, फिर नज़ारा देख सकते हो आप, आनंद। मेरे गुरु का द्वारा है द्वारा रब दा, जिन्हें देखिया ना देख लिया नज़ारा रब दा। पाबंदी किसी को नहीं है, कोई कहेगा मेरे संस्कार नहीं है, कोई कहेगा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप आए किस लिए हो? यू कैन चेंज योर थॉट, यू कैन चेंज योर फेट, यू कैन चेंज योर संस्कार। दिस इज द ओनली ऑप्शन ऑन द अर्थ प्लैनेट, जो और कहीं नहीं है भाई। कोई स्वर्ग में रहता है उसके पास भी नहीं है, कोई नरक में रहता है उसके पास भी नहीं है। ये केवल यही है, धरती पर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कहाँ? भीतर। कहीं कश्मीर के चक्कर में नहीं याद कर लेना, उधर तो मिलिटेंट है। और स्वर्ग से भी परे आनंद कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। इसलिए जीवन मिला है, इसकी कौडीला भाव मत रोड़ो। संसार के मोह में आकर मत अपने आप को लुटाइए, नहीं तो राधा का कृष्ण भाग जाएगा। फिर राधा नहीं आगे डंडे बजाती, कृष्ण द्वारका नठिया वो नहीं उठा गया। अज धोड़ी भी चूड़ियाँ तुप्पा दे रो, राधा दी चूड़ियाँ, जनानियाँ खुश होई है राधा दी चूड़ियाँ। राधा दा बन, मधुबन, निधि बन, दुनिया प्रतीक में फंस चुकी है भाई। वृंदावन, बाहर का वृंदावन तो कुछ नहीं करेगा भाई, वो बाहर उलझा देगा आपको। भीतर भी एक वृंदावन है, भीतर भी एक द्वारका है, भीतर भी एक अयोध्या है, भीतर भी एक काशी है, भीतर भी एक परमानंद का स्थान है। तो बाहर का नज़ारा तो आंखें देखती हैं, बाहर की बातें तो कान सुनते हैं, क्योंकि ये बाहर है, ये भी बाहर है। और हवा, नाक जो सूंघता है, ये दो नासिका हैं, उनसे खुशबू लेके, खुशबू है कि बदबू है, वो सूंघ लेता है। और जीभ स्वाद लगा लेती है और बातें कर लेती है। तो ये सब कुछ बाहर का सौदा है। तो भीतर क्या है? आई एम, मैं हूँ से दोस्ती कर लो। मैं आप सबका दोस्त हूँ, मैं अपना भी दोस्त हूँ, आप सबका भी दोस्त हूँ। क्योंकि जब तक अपने से दोस्त नहीं होगी, दूसरे से दोस्त, फिर किसी से दोस्ती हो नहीं सकती, प्रेम भी नहीं हो सकता, फिर दुश्मनी हो सकती है, प्यार हो सकता है। प्यार से खतरनाक दुश्मनी कोई नहीं है। सारे कत्ल किसमें होते हैं? प्यार में। सारी दुनिया कहाँ मर रही है? प्यार में, मोह में। प्रेम में कोई आज तक नहीं मरा। प्रेम में जो मरा वो अमर हो गया। अमर वो मरता ही नहीं है, प्रेम कभी नहीं मरता है। प्यार शरीर तक सीमित है, वो मर जाता है। प्रेम अमर है, प्रेम परमानंद है, वो मरता नहीं है भाई। तुम प्यार लेना चाहते हो, प्रेम कहते हो, क्या करना है भाई? वो मुश्किल है। मुश्किल तो प्यार भी है, लेकिन वो मुश्किल होने के बावजूद भी आप उसमें अपना जीवन दे देते हो। और जो सरल है उसको, उसमें जीवन देने में भागते हो।
इसलिए तो 3 विधि जो ध्यान की जहाँ बताई जाती हैं, उसके बाद चौथी विधि है मौन। फिर कुछ भी नहीं करना है, ना ओम ना सोम, ना श्वास को छोड़ना, ना लेना, कुछ जो हो रहा है। चौथी विधि वो इसलिए नहीं करवाता हूँ, उसमें करना ही नहीं है आपने। जहाँ 3 स्टेजेज आपकी परिपक्व हो गई, आपने शब्द को साध लिया, आपने प्राण बाजू को साध लिया, आपने अपनी वाक पटुता वाणी को साध लिया, अष्ट सिद्धि 9 निधि के माल को हो गए, और उससे ऊपर माल को ऊपर है। तो फिर कुछ भी आपको करने की, जो हो रहा है होने दो भाई, जो होगा बढ़िया, जो हो गया बढ़िया, जो होता है बढ़िया। ये मैं इस धरती पर जितनी भी जनता 800 करोड़ जनता इस धरती पर इस समय है, सब इसीलिए आए हो, लेकिन चूंकि ये भटकी हुई जीवात्माएं हैं, ये बात ही नहीं सुनती हैं किसी की। और आज के युग में, खासकर आज के युग में जो युवा पीढ़ी है, नौजवान, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। देखो मोबाइल है, कंप्यूटर है, और इतनी सुविधा है कि जो यात्रा कई महीनों में होती थी, आज चंद घंटों में हो जाती है। तो इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी इंसान ये सरल रास्ता बड़ी स्पीड से कवर कर सकता है, क्योंकि उसके पास साधन है। लेकिन वो साधनों को साधनों तक ही संभालते हुए साधन से आगे नहीं जाता है। साधन तो साधन है भाई, साधन इज नॉट योर टारगेट। ये शरीर को टारगेट थोड़ी है, ये तो खोखा है। इस खोखे को कब तक पूजा जाता है? जब तक इसके अंदर मैं हूं। हु एम आई? आई एम सोल। तो जब तक आत्मा इसके भीतर है, इस खोखे की वैल्यू है। आत्मा निकल जाएगी, आप तब तक रोटी नहीं खाओगे। कहते अभी मुर्दा अंदर है, हम रोटी नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे। क्या हो गया भाई? इतना क्या डर लगने लगा? जो आपसे बातें कर रहा था 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले तो आप गप्पे लगा रहे थे, कहानियाँ सुना रहे थे। 10 मिनट के बाद अस्तित्व निकल गया, उससे नफरत हो गई। जब तक उसको फेंकोगे नहीं, भाई रोटी नहीं खानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कौंडल टौंडल बौंडल, क्या क्या ड्रामे रचे हैं दुनिया ने, वो सब लागू हो जाते हैं। तो फिर रोज तो कोई ना कोई मर रहा है, फिर रोटी छोड़ दो। वो कौन सा क्षण है जब कोई पैदा नहीं हो रहा है? वो कौन सा क्षण है जब कोई मर नहीं रहा? मतलब ये शरीर नहीं छोड़ रहा है, तो कौन सा क्षण है जब कोई शरीर नहीं? 24 घंटे कैरी ऑन सिस्टम है भाई। तो फिर जो आप ड्रामा घर करते हो, ये तो ड्रामा, आप वो तो ड्रामा है ना। तो फिर पूरी दुनिया का ड्रामा है। फिर जब पूरी दुनिया ड्रामा है, तो वो ड्रामा एक छोटा सा ड्रामा मत करो, फिर पूरे करो, फिर छोड़ दो रोटी। क्योंकि कोई ना कोई मर रहा है, खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, कोई ना कोई पैदा हो रहा है। पंटे दियां भद्राइयां, अंधी शिक्षा, अंधा विश्वास संसार को तबाह कर देगा। तबाह कर दिया है, कर क्या देगा? मैंने पहले भी कहा है, पंडित, जोशी, बावे और गुरु चारों खतरनाक। इसलिए इनसे बचिए। मैं कोई किसी का गुरु नहीं हूँ। हाँ, ऐसे आल बना लेते गुरु जी गुरु जी गुरु जी। अब वो आपकी मौज है। मैं धर्म गुरु नहीं हूँ।
गुरु की पदवी बहुत ऊंची है, लेकिन वो गुरु धर्म से ऊपर है। शरीर में रहते हुए भी वो शरीर से ऊपर है, प्रकृति में रहते हुए भी वो प्रकृति से ऊपर है, और प्रकृति के कण कण में उसकी ऊर्जा है। ऊर्जा वो नहीं है। आई एम नॉट देयर, मेरी ऊर्जा है। आई रिमेन इंडिपेंडेंट, मैं बिल्कुल स्वतंत्र रहता, वहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता है। केवल उसको जीते जी रियलाइज करना है हमें, वो क्या सत्ता है, क्या ताकत है, जिसमें कंप्लीट ब्लिस, मौन, नो रिद्धि, नो सिद्धि, नो मंत्र, नो जंतर, नो तंत्र, नो जप, नो तप, नो नो सोम, नो राम, नो कृष्ण, नो अल्लाह, नो वाहिगुरु। कुछ भी नहीं, सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रकृति में आओगे, उसका ऊर्जा आएगी तो सब कुछ, एवरीथिंग विल गो ऑन। प्रकृति से परे जाएगी, एवरीथिंग विल बी स्टॉप। मैं आज शायद टीवी में सुबह न्यूज़ सुन रहा था कि वो कह रहे थे दुनिया में इस वक्त इतनी ये न्यूक्लियर एनर्जी पावर है, जिसको एटॉमिक एनर्जी कहते हैं, जो न्यूक्लियर पावर मतलब एटम बम जो बनाए हैं मुल्कों ने, अगर वो चल जाएं कहीं, कोई एक देश भी चला दे, रशिया ही चला दे, पूरी दुनिया में 90% जनता धराशायी हो जाएगी। कितने टाइम में? 5 मिनट, 5 से 15 मिनट के भीतर पूरी दुनिया। ये नहीं कि जम्मू चलेगा ना, कहीं चले, अमेरिका में चले, उधर चले, 90% दुनिया गई। 2500 मेगाटन, अगर मैं फिगर में कहीं गलत ना हूँ तो इतनी मेगाटन से भी ज़्यादा शायद इनकी न्यूक्लियर पावर है। रशिया के पास, अमेरिका के पास, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कौन कौन से, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, चाइना, जिन देशों के पास ये बम हैं, सबसे पावरफुल बम है रशिया के पास, जिसने क्या किया है, इसका वो उसको निरीक्षण करते हैं ना, टेस्ट करते हैं, वो रशिया ने किया और किसी ने नहीं किया। आप कहाँ खड़े हो, ये तो सोचा करो कभी। इन एटम बम पर खड़े हो पूरी दुनिया, तो इन एटम बम्बों को रोकने के लिए कौन सी ताकत साक्षात है? ओ श्वास को भरो। ओ ये ओम की ध्वनि इन सारे एटम बम्बों को चुटकी में ध्वस्त कर सकती है। फिर लोग कहते हैं ओम क्या होता है? फिर इनका ना राम बचा पाएगा, ना कृष्ण,
ना हज़रत मोहम्मद, ना ईसा, ना कबीर, ना रविदास, कोई नहीं बचा पाएगा, ना इनके देवी ना देवते। केवल ओम की ध्वनि इनको ध्वस्त कर सकती। कैसे? ये अगर पूरी दुनिया उच्चारण करे, ये जहाँ होंगे वहाँ डिफ्यूज़ हो जाएंगे अपने आप, जीरो, दे विल बिकम जीरो। इतनी ताकत है इंसान के अंदर, करे तो तब है ना। दसी दसी दे पीछे मर रहा है, इच्छू क्या कर रहे हो भाई? जीवन क्यों इसको बेच दिया है आपने दलालों के आगे? ये जीवन दलालों के आगे बेच कर रखा हुआ। गिरबी, यू हैव पुट योर लाइफ इनटू प्रिजन। फिर मेरे को कहते हैं तुम बड़े जोर से बोलते हो, हमारी आवाज़ बड़ी तेज है। भाई तेज है तो इधर तेज ही चाहिए। तेज बोलोगे तो ये कहाँ जाएगी? सूर्य लोक में, और सूर्य लोक तक कोई एटम बम नहीं पहुंच सकता है, कोई नहीं, क्योंकि वहाँ हवा ही नहीं है। ये तो वहाँ तक जाएगा जहाँ तक हवा है। इस एटम बम की एनर्जी कहाँ तक है? जहाँ तक, क्योंकि इसने एयर में मिल जाना है। जब विस्फोट होगा उससे धमाका निकलेगा, एयर में जाएगा, वो हवा बड़ी स्पीड से फैलेगी और जहरीली होगी। जिसने सांस लिया वो गया। तो मैं कह रहा हूँ जब तुम ओम का उच्चारण करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा सूर्य लोक तक एक्ट करती है, पृथ्वी से सूर्य लोक तक एक्ट करती है। ये बम उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ मानना नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ, डोंट एक्सेप्ट इट, व्हाट आई एम सेइंग, डू इट। फिर तुम स्वयं समझ आ जाएगी। ओम वो शब्द है। इधर आपको ओम करते करते सिर पीड़ होती है, तो सिर पीड़ तो क्या है? ये सिर पीड़ जो एटम बम को ध्वस्त कर सकता, तो सिर पीड़ा करने घबराई आदमी। इसलिए मरकर जिंदा होना पड़ता है। जब श्वास हमारी यहाँ जाती है ना तो हम मरते हैं, फिर हम जिंदा होते हैं, जिसको महासमाधि कहते हैं। और पहली बार वो महासमाधि मेरी 3 साल की उम्र में लगी थी, 24 अगस्त 1950। जब मैं महासमाधि में चला गया था, घर वालों ने समझा ही इज़ डेड, मेरे ने समझा कि ये मत। और सुबह मैं उठ के बैठ गया। मुझे आज भी पूरा सीन याद है, पूरा। कि मैं बेड पर लेटा हूँ, जब निमोनिया हुआ और डेथ हो गई। माँ ने गोद में लटाया, रोती रही पूरी रात। और सुबह होते ही मैं उठ के बैठ। ये 1950 की बात है। देन आई वाज 3 years old। इसमें कोई बहादुरी थोड़ी मेरी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहादुरी के लिए सुना रहा हूँ आपको। ये क्षमता सबके भीतर है, लेकिन दबा दी गई है। कहाँ? मूलाधार पर, गुदा, जहाँ आप बैठते हो चप्पी लगाकर। ये सारी एनर्जी वहाँ स्टोर होगी, उसको दबा दिया गया है। ओम का उच्चारण करोगे खुल जाएगी। जब खुल जाएगी तो पूरा ब्रह्मांड में फैल जाएगी। तो यू आर द ओनर, आप मालिक हैं उसके। ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है भाई, ये सबकी है। जो सबका है वही बराबर व्यवहार करता है, वही किसी को गरीब नहीं देखता है। तो इसलिए जहाँ मेरा कहने का भाव ये है, कुछ लोग जब मैं ये बानी बोलता हूँ ना, वो प्रश्न करते हैं तो करके दिखाओ। फिर क्या कहेंगे? हम एटम बम लाते हैं, आप करके दिखाओ।
भाई को मैं मिसमैरेज में थोड़े करने आया हूँ यहाँ, मदारी तो हूँ नहीं। आई एम टेलिंग यू, यू डू योर सेल्फ। मुझे क्यों पूछते हो? मैंने किया हुआ है तो कह रहा हूँ आपको, मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है इसलिए कह रहा हूँ। तुम भी प्रैक्टिकल करो, आप करो तो जानो ना। मेरे जानने से आपको क्या फ़ायदा होगा? प्रेरणा मिलेगी। इतनी होगा मैं कहानी सुनाऊंगा तो आपको भी हो जाएगा ऐसा नहीं। यू हैव टू डू इट। मैं कहूँगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं उसका प्रूफ कैसे दूंगा? कैसे दूंगा? तुम स्वयं करना पड़ेगा। जैसे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, इसलिए a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, तो वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दैट इज कैलकुलेशन। जब दुनिया क्या है? कैलकुलेशन, मैथ। ज्योतिष क्या है? मैथ। न्यूमरोलॉजी क्या है? मैथ। साइकोलॉजी क्या है? मैथ। फिलॉसफी क्या है? अंधविश्वास। पूर्ण नहीं। तो ये सारे ग्रंथ, ये सारे चीज़ें जब नीचे रह जाएंगी, तुम स्वयं को जान लोगे, तो मेरा ख्याल है आपका वहम भी निकल जाएगा, आपका डर भी निकल जाएगा। फिर आप ये नहीं कहोगे मुझे वो देवता तंग करता है, वो करता है। अगर दूसरा कोई कहेगा उसको, फिर आप उसको ये जवाब दे सकते हो, तंग करता है तो भाई तुम उसे तंग करो, तो कुल दे रहो आप मुझे, और लाज क्या है? देखो ना, शरीर है, इसको दिक्कतें आएंगी। आपने घर में एक मूर्ति बना के रख दिया, हम मत्था नहीं टेका तो मेरे सिर पीड़ हुई है। अगर उस मूर्ति की वजह से सिर पीड़ होती है, मूर्ति को बाहर फेंक दो। मूर्ति एक कलाकारी है भाई, वो देखने के योग्य है। उसका आपकी दर्द से क्या लेना देना है? बताइए ना। तो दुनिया डूब चुकी है अंधविश्वास में, अंधश्रद्धा में। आपके भीतर दुनिया की हर प्रकार की शक्ति है। अपना आप खोलिए जरा थोड़ा सा, भीतर का जो विराट है उसमें जाइए, विराट में जाइए, फिर देखिए। गीता का विराट पढ़ के आप विराट में नहीं जा पाओगे। वो कृष्ण को अर्जुन ने एक बार विराट दिखा दिया तो पढ़ के आज तक पढ़ के वो विराट आपके अंदर है भाई। भगवान के दर्शन किए जाते हैं, आत्मा को रियलाइज किया जाता है। याद रखना, भगवान और परमात्मा की परिभाषा, भगवान के दर्शन किए जाते हैं तो आत्मा को रियलाइज किया जाता है। तो दर्शन कैसे होते हैं? जब तुम मेडिटेशन में बैठते हो, तुम्हारा अपना आप तुम्हारे सामने दिखता है, ज्योत में चमकता हुआ भगवान के दर्शन। और जब केवल ज्योत रह जाती है, आकार खत्म हो जाता है, फिर निर्लेप अवस्था में हमें परमात्मा की शक्ति रियलाइज हो जाती है। परमात्मा को अनुभूति किया जाता है, परमात्मा के दर्शन नहीं, अनुभूति और भगवान के दर्शन होते हैं। कोई भगवान आपके सिवा नहीं। मैंने बहुत बार कहा है, मैं इधर बैठा हूँ, मैं ध्यान में बैठता हूँ, मेरा पूरा अपना आप चेहरा सामने आ जाता है, बस भगवान के दर्शन हो गए रोज। और फिर ऐसे ही वो भगवान गायब, फिर अपने सचखंड के आगे परम धाम में चले जाओ तो वहाँ आनंद मिलता है। अनहद नाद ध्वनि जो खींचती है और जोत तो आनंद देती है। वो रियलाइज हो गया क्या? परमात्मा। उसको मैं इंडिविजुअल सुन सकता हूँ। भगवान के दर्शन भी इंडिविजुअल होते हैं। आपके बिना कोई भगवान नहीं है जिसके दर्शन करने हैं। अगर बताया गया है समाज में तो मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने जो जाना है वो आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जो जाना है, मुझे पहले मैं भी तो यही कहता था, ये देवी है, ये राम भगवान, ये फलाना। लेकिन जब जिस दिन मैंने खुद अपने आप को देखा, वो सब हट गए, वो सब हट गए। और फिर वो किस भगवान को माथा टेकते हैं? जो दिखता है। आपके ब्रह्मा विष्णु शिव
आप कहोगे यार ये बात क्या करता है, ये तो पागल होगा, कोई पागल तो है। मैं तो कहता हूँ पागल है, बहुत बड़ा पागल है। दुनिया को पचाना बड़ा मुश्किल है, दुनिया के लिए मेरी बातों को पचाना बड़ा मुश्किल है। कम से कम तुम तो पचा लो भाई, जो मेरे सामने बैठे हो, तुम तो जान लो। तुम तो अपने आप को जो मैं कह रहा हूँ उस पर चल लो। हाँ, जहाँ एक बाजू इधर खिसकने की गुंजाइश नहीं है। तुम कहोगे ए नहीं ऐसे, ए नहीं ऐसे, ए नहीं तैसे, ऐसे तैसे यहाँ कुछ नहीं चलता है, ना ऐसे ना तैसे ना वैसे ना तैसे। इधर एक ही बात चलती है, 8 घंटे दो फिर मौज लो। और ये नहीं कि आपके पास 8 घंटे नहीं, आपके पास 24 घंटे हैं। आपके पास 2400 सिक्के हैं, 800 सिक्के लगाने हैं केवल 8 घंटे। 1600 सिक्का फिर भी बच रहा है, किसके लिए? संसार के लिए। 8 घंटे मेरे को दे दो, 8। जो दे सकता है वो मेरा हो जाएगा, ये मेरा वादा है। जो नहीं दे सकता है वो मेरा तो होगा नहीं होगा, वो किसी का भी नहीं होगा। ये मत भले खिंच रहे हो। इसलिए ये दुनिया आती है जाती है, आएगी जाएगी। मैं कहूँगा ये गीता भी मैंने लिखी है, कौन मानेगा? मानेगा कोई दुनिया नहीं। उन्हें आखना है क्या कृष्णा ही ये गीता लिखने में पागल जिया, वो कर रहने का आखना है पागल ही रहा है। पागल हो जाए तो बहुत अच्छा है। आधा पागल खतरनाक है, पूरा पागल खतरनाक नहीं है। पूरे पागल हो जाओगे तो फिर अपना भी भला करोगे, दुनिया का भला। आधा ही पागल बनोगे तो खुद को भी टक्कर लगाओगे, दुनिया को भी खा जाओगे। घायल शेर खतरनाक होता है। अगर तेरी मेरी प्रेम कहानी है बड़ी मुश्किल, 2 लफ्ज़ों में बयान ना हो पाए। उल्टी वो भी आखना, मैं भी ओम करना है। इधर इन्वर्टर भी ओम करते हैं, इधर पखे भी ओम करते हैं। जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है। आश्रम तो बहुत छोटा सा लगता है। तो इसलिए आज का समय जितना हमने रखा है वो पूर्ण होता है। अगर आप सबका धन्यवाद और मेरा आप सबको नमस्कार। ओ